गर्मा गर्माई से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना और जमानत देना बिल्कुल अलग होता है। जनाब आतिफ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आतिफ साहब, क्योंकि जमानत रद्द करना और जमानत देना ये दो अलग अलग फैसले हैं, दो अलग अलग एक तरीके से इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको हम किस तरीके से समझे? पीएमएलए के कानून बहुत सख्त हैं, उसके अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया गया। पहली चीज तो देखिए, अरविंद केजरीवाल एक मामूली आदमी नहीं हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर है, तो इस हैसियत से वो कहीं भागने वाले तो नहीं थे। पता नहीं उनकी अरेस्टिंग की क्या जरूरत थी, ऐसा कौन सा सबूत ईडी के पास था जो अभी तक आपके हमारे सामने नहीं आया है, जिसका कोई काट ना हो या जिसका कोई जवाब ना हो। चलिए अरेस्ट हो गए, हम तो ये कह रहे थे ईडी इतना जो वक्त अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने में लगा रही है, इससे ज्यादा वक्त अगर वो इस प्रोसीडिंग को लगाती, ट्रायल में लगाती, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी कार्रवाई होती, इस पे जो पूरी सुनवाई करी जाती, सारे गवाहों को पेश किया जाता, सारे सबूतों को पेश किया जाता, और जो दोषी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, जो भी इसमें दोषी हैं उनको ईडी सजा देती, कन्विक्ट होते, जेल चले जाते। लेकिन यहाँ देखिए ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा, यहाँ पर चार्जशीट लग रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लग रही है, जो जो पहले जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे अब वो आके जो है गवाह बन जाते हैं, रोज इसमें नया मोड़ आ जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल केस नजर आता है, जिसमें पूरी पूरी कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद रखा जाए, जिससे जो है पूरा जो मामला है आम आदमी पार्टी का वो बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी देखिए बखूबी दिल्ली में सरकार चला रही है, पंजाब में भी सरकार चला रही है, सारे राज्यों में जहां-जहां हमें संगठन विस्तार की जरूरत है हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें अपने नेता की कमी जरूर महसूस हो रही है, और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें कोई रिलीफ मिल जाए, आज मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए, जिससे वो हमारे बीच आए, जो जो हमारी नेतृत्व की हमें कमी महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाए। जी। अच्छा, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, आतिश साहब हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो 20 जून का मामला है, 20 जून में, क्योंकि एक दिन पहले की प्रोसीडिंग पता होनी चाहिए पब्लिक को कि आखिर इसके पीछे आज जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। 20 जून को लोक कोर्ट में क्या क्या हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट से जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती है, और दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया था। ये कल ये सब पूरा मैटर आया था। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड करेंगे, यानी कि आज, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि दिल्ली के सीएम को किस आधार पर बेल दी गई है, क्योंकि अपलोड मामला अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ, तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा था। जमानत याचिका पर राव रेवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई, और जज जो है एक न्याय बिंदु, उनकी वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब क्योंकि 2 दिन का था और 2 दिन के बाद आज उनको फैसला एनीहाउ देना था, तो अब इसके बाद ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। तो दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि कोर्ट का जो मामला होता है उसको बहुत ही ध्यान से सोच समझकर हमको रखना चाहिए। एक चीज हम और समझेंगे, क्योंकि आतिश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वो कई अलग अलग जो चुनाव हैं उसके ऊपर भी अपनी बात बेबाकी से रख चुके हैं। आदिल साहब, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो तो चलती रहेगी, लेकिन इस बीच मेरा एक जहन में सवाल है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके की जो कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट कम से कम 4 सीटें जीतकर लेकर आएगी दिल्ली में, लेकिन बावजूद ऐसा हो ना सका, तो इसके पीछे हम क्या समझे इस चीज को? क्या ये जो डैमेज की गई है इमेज केजरीवाल साहब की, क्या उसका एक खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है? देखिए इसमें कोई डैमेजिंग फैक्टर या कोई चीज नहीं है, इस पे अभी चुनाव होकर निपटे हैं, अब हमारी पार्टी इसमें मंथन कर रही है, जो भी जो है वजह है उसको ढूंढा जा रहा है, और हम उसको सुधारेंगे आने वाले वक्त में। हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रखेंगे, बेहतर विकल्प लोगों के सामने रखेंगे, बेहतर अंदाज में लोगों के सामने जो है हम जाएंगे, तो हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में हम सातों की सातों सीटें जीत जाएंगे। और ऐसा है नहीं कि दिल्ली ने कभी हमें वोट नहीं दिया, दिल्ली देखिए पिछले 3 बार से हमें वोट देती आ रही है। लोकसभा चुनाव में ऐसी क्या कमी रही कि हम उस जनता का जो मापदंड था उस पर खरे नहीं उतर पाए। इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारी पार्टी कोई अच्छी सी जल्दी रणनीति लेके आएगी, और जैसी आएगी वो आप सबको बता दी जाएगी। जी। अच्छा, एक चीज और जहन में आती है, क्योंकि इस पूरे मैटर के दौरान जब हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल हैं, वो एक तरीके से अपना आप तो ये कहते हैं कि वो बेदाग है और उनको डैमेज किया जा रहा है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अरे ये सिर्फ सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नहीं है मसला, ये बाकी की जो और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो भी इस तरह का इल्जाम लगाती रही है कि वो डैमेज करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ना, हम आपसे कह रहे हैं कि जितना वक्त ईडी ने हमारे नेताओं को जेल में बंद करने में, इन्वेस्टिगेशन
के नाम पे छापे मारने में या मीडिया ट्रायल हमारा जितने वक्त नेताओं का हुआ, इतने वक्त में अगर ईडी ईमानदारी से चाहती तो पूरा ट्रायल ही पूरा हो जाता है। 1.5 साल 2 साल में पूरा ट्रायल हो जाता, जो भी दोषी होते हैं उन्हें सजा हो जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे केजरीवाल साहब की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी की इमेज पे बट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत दिन तक जो है ऐसा ऐसे ख्वाबों में आप ऐसे जो है कहते हैं प्रोपेगेंडा पे आप पॉलिटिक्स चला नहीं सकते। जनता जी। एक दिन समझ जाती है और फिर आपको, जैसे आप देखिए लोकसभा चुनाव में कहाँ 400 पार की बात करी जा रही थी। अब जनता ने बोला चलो बाहर, मैंडेट भी नहीं आया। अब जो है एनडीए के साथ उनको पूरा जिन सहयोगियों की कल तक पूछ नहीं हो रही थी, आज उनके साथ मिलकर कुछ सरकार बनानी पड़ रही है। तो ये जी। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जनता ने उनको नकार दिया है। ये पूरी तरीके से नहीं नकारा है, अब आने वाले वक़्त में उनको पूरी तरीके से जनता नकारने वाली है, दिल्ली में भी नकारेगी और पूरे देश में भी नकारेगी। बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा राजनीति में और जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जी। अच्छा, एक एक सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा ज़रूर नहीं है, लेकिन सियासत पर आपकी नज़र पैनी रहती है और सियासत को लेकर आपने जब-जब बातें कही है, उसका जो है हमने असर भी देखा है। चुनाव के दौरान ये जो आपने अभी क्योंकि 400 पार का ज़िक्र किया, इसलिए मेरे ज़हन में ये सवाल भी आ गया है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, तब तक हमें कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगा। लेकिन इस बीच एक सवाल जो उठता है कि विपक्ष को लेकर ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, खास तौर पर तब जबकि एक तरफ बीजेपी के साथ जो अलायंस पार्टनर है वो टीडीपी है और दूसरी तरफ जेडीयू है। तो क्या इसको लेकर इंडिया गठबंधन में भी कोई स्ट्रैटेजी बन रही होगी, या फिर ऐसे कोई हालात बन सकते हैं कि आने वाले वक़्त के अंदर ये लोग अपना पाला बदल दें? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि टीडीपी क्या सोच रही है या जेडीयू क्या सोच रही है या आरजेडी क्या सोच रही है या इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो क्या सोच रहे हैं। हाँ। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी ज़रूर हमारी चलती रहती है, मीटिंग्स होती रहती हैं और सर्वसम्मति से जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है जैसे-जैसे आगे प्रोसीडिंग वक़्त बढ़ेगा, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि दिल्ली को लेकर हम बात क्योंकि कर रहे हैं और दिल्ली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो पानी को लेकर आपने बताया है और ख़ास तौर पर सड़कों को लेकर होता है, सीवरेज को लेकर होता है और जब हम देखते हैं कि कई बार जो गंगा का जो सफाई अभियान है, उसका मुद्दा होता है। अभी मौजूदा हालात में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जल संकट जो है एक बड़ी समस्या है और उसको लेकर ही जो है जल मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सीधे तौर पर आज जो दूसरी सरकारें हैं, राज्य सरकार, उनका ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो क्या ये भी मुद्दा आगे आप लोग और बड़ा करेंगे, क्योंकि खास तौर पर अगर जब केजरीवाल साहब अगर बाहर आते हैं, सीएम केजरीवाल, तो क्या उसके बाद इस मुद्दे को और हाइप दिया जाएगा, क्योंकि पूरा मुद्दा जो है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ही खत्म कर दे। मुद्दा क्या है? पानी का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जल जो पेयजल जल जो पीने का पानी है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों का इस्तेमाल पानी है, वो दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। और हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से हम पानी लाके जनता को दे दें। हरियाणा पानी छोड़ेगा, हमारे पास पानी आएगा, हम जनता तक पहुँचा देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे और उनकी सरकारें चाहें तो इस मुद्दे को फ़ौरन हल कर सकती है। हरियाणा इस मुद्दे को फ़ौरन हल कर सकता है। लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि जनता की सेवा करनी है, जनता की मदद करनी है, ना कि हुँ। राजनीति करनी है। हम तो चाहते हैं कि मुद्दा ही ना बने राजनीति का। आज आपसे मेरी बात खत्म होने से पहले-पहले हरियाणा पानी छोड़ दे और ये मुद्दा ही